पर क्या था? टाइप 9। बोलते जाइएगा। बोलते जाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात। गप नहीं, गप नहीं। जितनी मर्जी हो पूछिए, गप मत कीजिए। कितनी संख्याएं हैं? 14 संख्या मतलब गैप कै गो? और दो दो का गैप तो 13 दूनी हो गया। 13 दूनी 26 बनेगा। कैमा था? 7। अरे, सही है। कितनी संख्याएं हैं? 14 संख्या मतलब आप अगर 14 मित्र बैठेंगे तो गैप होगा 13। 3 मित्र तो गैप 2। 4 मित्र तो गैप, तो 14 मित्र तो गैप हो जाएगा 13। और सब में दो दो का अंतर है, इसलिए 13 दूनी 6 बन गया। 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14। 3 लगातार संख्याओं का औसत 103। 5 लगातार संख्याओं का औसत, तो औसत का मतलब बीच वाला ना। क्यों बीच वाला? क्योंकि लिखा है लगातार। लगातार का मतलब एपी। लगातार का मतलब आईएपी में औसत का मतलब ठीक बीच वाला। तो 103 के बाद होगा ये 104, ये होगा 100, ये 102, ये 101। किसका गुणनफल? सबसे छोटा सबसे। तो 101 गुने 105। तो 5 का 5 एक गो में है ये। आगे जाने की जरूरत? आया वो गलती क्या होगा वो आप ठीक कर लीजिए। 10, 6, 0, 15। 1 से 100 तक की ऐसी संख्याओं का औसत जिसके इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक सेम। हो गया। एक गलती कर दिए, 100 तक में 100 भी तो होगा। इकाई दहाई सेम नहीं है? कोई बात नहीं, रीजनिंग ना है, टेंशन क्या लेना है। कौन बड़ी बात है कि नहीं हम ध्यान दें। 99 तक तो समझ में सबको आया। 11, 22, 33 डॉट डॉट कहाँ तक 99? तो 99 तक का पहले तो औसत निकाल लीजिए, क्योंकि एपी का सीरीज है। ये क्या है? लेकिन ये ले लेंगे तो एपी में, क्योंकि यहाँ देखिए अंतर सेम जा रहा है। यहाँ अंतर सेम, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का औसत क्या हो जाएगा?
फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 55 ना। कै गो के 55 हो गया? 9 गो। 9 गो के ना 11 मा 90 गो ना, तो 9 गो के 55 एगो है जो कितना 100, तो पूरे का औसत निकालने आ जाएगा। 55 को मान लीजिए कितना ज्यादा, अब बटा कै के लिए यानी 59.5। तो इकाई अंक दहाई अंक सेम होना चाहिए। 11, 22, 33, 44 ये सब सेम है ना भाई? कहाँ तक? 99 तक। और जिनकी दिमाग अच्छी काम कर गई वो बोल दिए बहुत अच्छा कि 100 भी सर, क्योंकि 100 का भी इकाई अंक दहाई अंक सेम बनेगा। 80% विद्यार्थी 99 तक ही चक्कर में रह जाते हैं। जो एक्स्ट्रा अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं, और यहाँ तक आ जाते हैं तो उनकी रिजल्ट हो जाती है। आंसर 59.5 बनेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना का औसत 45, तो एक्स का मान। इन सबों का औसत कितना? तो जोड़िए, 6, 8, 6, 14, 3, 17, 4, 21, 5, 26, 2 के 8 हाथ में 2, 2, 1, 6, 3, 9, 7, 16, 4, 20, 2, 22, 3 और प्लस बटा कई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर जल्दी, तो 258 प्लस एक्स बराबर 3। एक्स का मान कितना हो गया? बन जाना चाहिए। चलिए तरीके नंबर अपना दूसरा सीखिए। सभी का औसत कितना मान रखे हैं? 45। सीखिएगा। 45 से कितना कम है? 9। कितना कम है? 17। कितना कम है? 2। कितना ज्यादा है? कितना? 29। कितना ज्यादा है? 20। कितना कम है? तो सीखिए। 17 दू 19 दू 9, 28 माइनस में 29 प्लस में, प्लस 1, 20 21 प्लस में 33 माइनस 12, तो माइनस 12 थी प्लस 12 होगा तब ना मेंटेन होगा। तो एक्स का मान 45, 12 जल्दी बोलिए। क्या 57 आया है? तो आंसर लिखने वाले टाइप करने वाले मिस्टेक किया है, या तो आंसर में मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई डाटा में मिस्टेक है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? 57। दो तरीके बताया, दोनों समझ में आ गया। इधर -12 था तो यहाँ क्या करना होगा? +12। अगर इधर +6 रहता तो इधर क्या करता? -6। क्या आपको समझ में आ गया? 23, 24, 25, 25। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। ध्यान दीजिएगा, 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 14 तक ना। 0 से 14 तक का जोगफल, 0 से 14 तक का जोगफल 14 गुने 15/2 यानी 105। 105 में 15 से भाग हो गया। बोलिएगा सर आप इतना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मूर्ख मूर्ख वाली बातें हो गई। ये भी तो एपी का सीरीज है, एकक बढ़ते जा रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। आंसर जल्दी बोलिए।
हो गया। गलती कहाँ विद्यार्थी करते हैं, 15 संख्याएं देख लेते हैं, 1 से लेकर 15 तक मार देते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं 8। लेकिन पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होती है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक, तब ना 15 तक पहुंचेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? 26, 27, 28, 28, 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य भी लेना और भाज्य भी, यानी एक नहीं आता है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से लेकर, जल्दी बोलिए, तो 2 से 100 तक, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, क्योंकि एपी का सीरीज है, यानी आंसर, जल्दी बोलिए। आया भी समझ में? एक क्यों नहीं लिए? ना भाज है ना अभाज। 29, 30, 31, 32, 32। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4, संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4, यानी जोगफल, घन निकालना है। क्या निकालना है? अब ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा के हिसाब से पढ़ाए थे, क्यू निकालने की तरीके है, क्यू करके इसके 3 गुना को घटा दीजिए, क्यू करके इसके 3 गुना को घटा दीजिए। नए पढ़े हैं तो अलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे, या नहीं अभी भी लग रहा है कि कुछ लंबे फार्मूले बता दीजिए तो बता देते हैं। इसका क्यू कर दीजिए, काम बन जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है, बराबर 512। देखिए तो ये कट जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा 3 गुने 8 बराबर 512। ये 3 गुने 8 24 घट जाएगा उधर। तो जो अलजेब्रा पढ़े हैं इतना लिखते नहीं, इतना लिखेंगे तब उनको पार नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट इतना सोच लेते हैं। तो जोग निकल गया, तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग, तो पहले जोग तो निकाल लीजिए, 512 में से 24 गया 488, में 2 से भाग निकाल देंगे तब ना औसत निकलेगा, 244। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? 33, 34, 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु x है, इतना 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 की 4 लड़कियां, नई लड़कियां कक्षा में शामिल होगी, सबका औसत कितना है x। नई लड़कियां आ रही है, पहला देखिए कितना कम, फिर कितना ज्यादा, इससे ज्यादा ना 4, फिर कितना ज्यादा, फिर कितना ज्यादा, अब बटा कहे के लिए 10 कैसे, 6 पहले और 4 गो नया, तो जल्दी बोलिए, 10 8 18 4 22 में से 2 गया 20/10 का मतलब 2, यानी आंसर होगा x प्लस, शामिल हो रहा है, बड़ा वाला आ रहा है प्लस करेंगे, छोटा वाला आ रहा है माइनस करेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? आसान था? फिर से तरीके चेंज करें या समझ में आया? 35, 36, 10 लगातार दी गई संख्या है, बीच की 2 संख्याओं का औसत कितना है? तब बीच, तो औसत का मतलब बीच वाला ही होता है, तब बीच वाले का औसत इतना, तब पूरे का औसत भी इतना ही होगा। हाँ या ना? बोलते नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। तो 10 लगातार संख्या है, तो बीच वाला में जो हो जाएगा विद्यार्थी जी, 5 गो इधर 5 गो इधर, यानी 5 और 6 के बीच में हो जाएगा, किसके किसके बीच में होगा? 5 और 6 के बीच में हो गया 13.5, कितना हो गया, यानी छठा हो जाएगा 14, अगर 5वां कहेगा तो 13। बोलिए,
तो ध्यान दीजिएगा, छठा कहेगा तो जल्दी बोलिए। 14 ना, ये पांचवा हो गया, ये छठ नहीं हुआ। छठा कहेगा तो कितना होगा? अगर मैं बोल दूं पांचवा, मारे पांचवा, अब पहला बोल दूं तो 9, 5 कम ना, तो कितने का जोग पूछ रहा है? तो 1 से 6 तक का औसत हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1 से 6 तक का फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू, अगुने 6, तैतिया औसत हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू। 1 से 6 तक, तो 1 मालूम 6 मालूम, तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू गुने संख्या हो जाएगा 6। बोलिए आ गया समझ में? चलिए एक छोटा सा चीज और सिखा देते हैं। चलिए अगला टाइप में सिखाएंगे। अगला टाइप यही आने वाला है। 37, 38, 39, 41, 41। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि किसी दो का औसत को तीसरा में जोड़ा जाए, किसी दो के औसत को किस में जोड़ा जाए? तीसरा में। किसी दो के औसत को तीसरा में जोड़ा जाए। तो कितना कितना मिल रहा है? लिखा हुआ हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन कर रहा था। दो के औसत को तीसरा में जोड़ा जाए तो इतना इतना मिल रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो a/2, a/2, a और a 2a, उसी तरह से 2b और 2c, तो 2a 2b 2c का मान हो गया, जल्दी बोलिए 500। तो abc का मान हो जाएगा 200 100। तो तीनों का औसत पूछ रहा है, तो जोगफल बटा संख्या, क्या हल करने आएगा? 3 8 24, 3 7 21। आंसर जल्दी बोलिए। किसी दो के औसत को तीसरा में जोड़ा जाए, जल्दी बोलिए, आया समझ में? जोड़े होंगे तो 2 ए 2 बी 2 सी, समझ में आया? आधा ए यहाँ, आधा ए यहाँ, एक ए एक एक है 2 ए। बी भी जोड़िए, आधा भी, एक भी है एक बी कै भी 2 भी। तो जिस तरह से ए 2 आया उसी तरह से बी भी 2 आएगा, सी भी 2 आएगा, बन जाएंगे 42। सेम है? तो सेम है तो स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। किसी दो को तीसरा में जोड़ा है तो अगर पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट सोचिएगा 2 ए 2 बी 2 सी का मान हो जाता है, जोड़ दीजिए 454। तो ए बी सी का मान हो जाएगा, जल्दी बोलिए 227। यानी औसत अगर पूछ रहा है तो 227/3 हल हो जाना चाहिए। तो जब मौका सेम क्वेश्चन का मिला तो सेम चीज नहीं, जो भास्ट चीज है उसको दिमाग में करिए, आसान चीजें निकल जाइए, बनेगा? बोलते नहीं। 43, 44, 45, 46, 46, 46। 18 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो औसत का मतलब होता है बीच में, क्रमागत मीन्स लगातार, यानी बीच में। 18 गो में बीच में हो जाएगा 9वां और 10वां के बीच। 18 गो का मतलब 9 गो इधर और 9 गो इधर, 9वां 10वां के बीच हो गया 22.5, यानी 9वां हो जाएगा 22, 9वां हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अगर 10वां पूछता तो 23।
चलेगा। नौमा समझ में आया कैसे? 18 गो में 9 गो लेफ्ट साइड, 9 गो राइट साइड, तो 10वां न बीच में होगा, 9 और 10 के बीच ना। तो 9 10 के बीच है 22.5, यानी आधा कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा 22। सबसे बड़ा पूर्णांक यानी 18वां पूछ रहा है, तो 9 जोड़ दीजिए, जल्दी बोलिए। बीच वाला पता हो गया तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। आया भी समझ में? अगर सबसे छोटा पूछता तो पहला निकालना पड़ता, पहला निकालना पड़ता, यानी कितना कम, 8 कम। इसलिए तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करके, देखिए 22.5 आ रहा होगा। लेकिन आपको जो चाहिए उतना ही निकालिए, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। क्या पहले 22 समझ में आया आप लोग को? झूठ नहीं बोलिए, आ गया समझ में? 47, 48, 49, खत्म। चलिए, ध्यान दीजिए, अब कुछ बातें करने जा रहे हो, सीखिए। 3 4 5 6 7 का औसत बताइए कितना हो गया? सही है। औसत बीच वाला 5 हो गया। अच्छा, अब सीखिएगा। जल्दी। कितना? 5.5। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से फिर से पूछूं, श्योर है? इसका मतलब शामिल करने में क्या होता है, सीखिए। जब लगातार संख्याओं का औसत दिया रहे तो आगे वाला शामिल करेंगे तो बढ़ेगा, आगे वाला शामिल करेंगे तो औसत का मतलब ठीक बीच में होता है। तो हम एक डेग बढ़ाएंगे तो औसत तो आधे ना बढ़ेगा, क्योंकि आधा पीछे आधा आगे मेंटेन करना है। तो हमने एक कदम आगे बढ़ा तो यहाँ औसत आधे बढ़ेगा। नहीं समझे? औसत कितना बढ़ेगा? तो आगे वाला शामिल करेंगे तो बढ़ेगा, पीछे वाला शामिल करेंगे तो घटेगा। आगे वाला शामिल करेंगे तो बढ़ेगा, पीछे वाला शामिल करेंगे तो कितना, आधा। एक संख्या तो आधा, दो संख्या तो एक, तीन संख्या तो डेढ़। क्लियर हो गया? पक्का? सही है, बहुत अच्छे से समझ गए। फिर से औसत, जल्दी बोलिए। श्योर है? जल्दी। कितना? तो इसका मतलब समझ जाइए, सभी का औसत कितना था यहाँ, आगे वाला शामिल करेंगे तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? एक। अब कह रहे हैं कभी आधा कभी एक, ही कैसे हो रहा है? तो अंतर कितने का है, यानी कदम दुद्दू का ना चल रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे आधा कदम बढ़ते हैं, आधा नहीं बढ़ते, आधा। एक कदम है कितना, हाफ, एक दो का तो एक। अगर तीन तीन का अंतर रहता तो डेढ़, चार चार का अंतर रहता तो दो। आगे शामिल करेंगे तो बढ़ेगा, पीछे वाले तो घटेगा। सही है। आगे बढ़ना है ना? औसत बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा। पीछे करेंगे डिमोशन, डिमोशन सैलरी घटेगा। नहीं समझ में आया? तो आगे बढ़ना है, बढ़ेगा। कितना? तो जितने का गैपिंग है उसका आधा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। तो सीखिएगा।
हो गया, सही है। औसत कितना? 4, 5, 9, सॉरी, माफ करिएगा, 5 नहीं 6। 3, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6। गैपिंग सेम है, मतलब ये जब भी चलेगा तो एपी में चलेगा, किस में चलेगा? औसत कितना? 15। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला 3, 9, 15, 21 का औसत। अब सीखिएगा, समझिएगा। सभी का औसत कितना था? अब शामिल करना नहीं बल्कि निकालना है। अब माइनस करेंगे, बड़ा वाला निकल रहा है। कितने का गैप है? 6 का गैप, तो 3, 3 का ना, तो 3। आगे वाला +3, पीछे वाला लेकिन ये माइनस क्यों हुआ? निकाल रहे हैं, क्योंकि निकाल, यानी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलिए, आया था? फिर से सीखिएगा। सबका कितना था? 15। निकाला जा रहा है, पीछे वाला ना माइनस। कितने का गैप है? 6, 6 का, यानी 3। अच्छा, 9, 15, 21, 27। जल्दी बोलिए। 18 आ गया। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करके देखिए ना। इसका मतलब निकालेंगे प्लस की जगह, आगे वाला बढ़ेंगे, पीछे वाला घटेंगे। आगे वाला और पीछे वाला। क्लियर हो गया? अब पूरी टाइप खत्म। 10 लगातार संख्याओं का औसत दिया है, उसमें सबसे छोटका को हटा दिया गया, तो हटाया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा, माइनस करेंगे। छोटका को हटाया जा रहा है, माइनस ना। एक संख्या माइनस माइनस, आंसर जल्दी बोलिए। लॉजिक ठीक हुआ? फिट हो गया। सीखिएगा। औसत 300 कितना है? 25। सबसे बड़का को हटाया जा रहा, माइनस ना करेंगे, हटाया जा रहा है सबसे बड़ा को। सही है। विषम का मतलब 2, 2 का अंतर। हो गया, तो आंसर जल्दी बोलिए। 300। ये माइनस क्यों किए? हटाया जा रहा है। ये प्लस क्यों? बड़ा है, अगर छोटका रहता तो माइनस। हटाया जा रहा है माइनस। छोटी संख्या को सम, लगातार सम में 2 का अंतर, 2 का अंतर यानी आधा टेकना। आंसर है 300। क्या आपको समझ में आ रहा है? सभी संख्याओं का औसत 300। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या को, तो बड़का को हटाया गया तो जितना माइनस, छोटका के लिए उतना ही प्लस। तो बात तो नहीं समझे। 3, 4, 5, 6, 7 का औसत कितना? 5। ये दोनों भी हट गया था, औसत कितना? तो एक इधर से भी एक इधर से भी, तो औसत तो। आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आ गया। फिर से 4 के लगातार गुणक, मतलब 4, 4 का गैप। कितने का गैप? सभी का औसत हटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माइनस। किसको हटाया जा रहा है? बड़का को। कै गो के? तो एक के लिए 2, तो 2 के लिए 4। एक के लिए 2 ना, 4, 4 का गैप है। तो एक के लिए 2, तो 2 के लिए, तो 504 में 4 घटा दीजिए। क्या आपको समझ में आ गया? बनाने आ जाएगा। तो टाइप 10 पूरा।
बनेगा। बहुत अच्छी टाइप है, कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछिएगा कहेगा ये सब करने से लिख दिया। ये सब परीक्षा में अब आ रहे हैं। सभी का औसत है 1203, हटाया जा रहा है, माइनस करेंगे। किसको हटाया जा रहा है? छोटका को। हाँ या ना? 6 6 का गैप है तो 3 3 ना, कै गो के लिए? 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस। जल्दी बोलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। तो मेरे तरफ से टाइप 10 पूरा हो गया, होमवर्क हो गई टाइप 10। चलिए, अब क्या टाइप बच गया? ध्यान दीजिए, तो आप लोग का होमवर्क हो गया टाइप 10। चलिए, अब आप लोगों को जैसा मैंने बात किया था, हाँ गिफ्ट की बात है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने भी आए हैं बस एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं कि रिजल्ट हो जाए। सही है, रिजल्ट हो जाए उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट भी ना लगाना पड़े, ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो, और रिजल्ट भी हो जाए। यही तीन चीज़ें होती है। इन तीनों चीज़ों को एक जगह करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट मैंने जो निकाल के लाया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी होते क्या, पढ़ते जाते हैं पीछे से भुलाते जाते हैं, या फिर पढ़ते जाते फिर सोचते यार यार फिर से भूल गई, फिर कहीं एक बार फिर से पढ़े पढ़ते। तो ये सिलसिला कितना बार भी पढ़ते रहिएगा, खत्म नहीं होगा, और खत्म होगा तो उसके पहले आपको एज खत्म हो जाएगा।
तो दोनों एक साथ हो, इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी बंदे पढ़ने आ रहे हैं उसके लिए 25 क्वेश्चन डेली, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक शुरुआत से किया जाएगा। मान लीजिए पहली चैप्टर मैंने रेशियो स्टार्ट की, तो रेशियो का 25-25 क्वेश्चन करके आपसे खत्म करवाना, उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं। बेसिक ले चलेंगे, उसके बाद लेवल को हाई करते जाएंगे। जब रेशियो खत्म हो गई तो फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म हो गई तो रेशियो और पार्टनरशिप। जैसे ही अगली चैप्टर चालू हो गया तो रेशियो और मिस अनुपात, फिर अगला चालू हुआ तब मिलके चलेगा रेशियो, पार्टनरशिप, मिस अनुपात, टाइम एंड वर्क। मतलब आगे करते जाएंगे, इस तरह से करते जाइए कि आपको पूरी मैथ एक दिन 25 क्वेश्चन में आने लगे। मतलब 25 क्वेश्चन 25 चैप्टर उसमें समाहित हो जाए, तब आप लोगों को लगेगा कि हमारा काम हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा मुझे दिमाग में घूमने लगा। अन्यथा आज एवरेज पढ़ रहे तो मेरे ख्याल से टाइम एंड वर्क गायब हो गया होगा। नहीं, ये कैसे मजदूरी बांटते थे, किसको कितना मिलेगा, ये तो फिर से गया काम से, लगता है फिर से पढ़े पढ़ते। तो फिर से पढ़ना संभव नहीं, इतनी टाइम देना संभव नहीं है, लेकिन डेली कुछ कुछ टाइम देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने 25 क्वेश्चन डेली लाने का प्रयास किया हो। आपको अच्छा लगेगा तो बाहर बोलिए, खराब लगेगा तो तुरंत बोलिएगा। खराब लगेगा इसी जगह बोलिएगा, अच्छा लगेगा बाहर बोलिएगा। अक्सर होता क्या है कि बोलने का प्रयास नहीं करते हैं। हर एक, मान लिया आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा गलती से नहीं होता है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो बोलना चाहिए, शायद उसी जगह बोलिएगा तो सुधार हो जाएगा। तो बोलने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो, और अच्छा लगे तो बाहर जरूर बोल दीजिएगा, कम से कम 3 बंदे को। तो ध्यान दीजिएगा, मैं डेली 25 क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे लाया जो मैंने बता ही दिया, आपकी पूरी मैथ रिवीजन हो जाएगी। अभी 25 क्वेश्चन को बनाने के लिए डेली यहाँ आना आना जाना 2 घंटे दे देना, ये संभव नहीं होता है। इसलिए नए युग के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपकी मोबाइल पर जो हमारी ऐप है, इस ऐप पे 25 क्वेश्चन डेली 10 बजे तक डाल देंगे। कितने बजे तक? 10 बजे से जब तक आपको मन करे, जब मन करे, लेकिन टाइम फिक्स कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। आपको जब मन करे, जब लगता है कि एक आधे घंटे का टाइम है, तो उस आधे घंटे को 25 क्वेश्चन को बना जाइए टेस्ट के तौर पे। किसके तौर पे? जिससे क्या होगा, एक है कि 25 क्वेश्चन बनाना है, तभी 2 को बनाए, फिर 2 को बाद में बनाए, कैसा हूँ बना दिए तो टाइम मेंटेन नहीं होता है। टाइम का भी मेंटेन होना चाहिए, टाइम भी मेंटेन होना चाहिए। मतलब स्पीड भी आनी चाहिए, एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। तो स्पीड एक्यूरेसी आने के लिए हम लोग को टारगेट के साथ पढ़ना पड़ता है। तो 25 क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर आप डेली देने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय फिक्स कर लेंगे आप अपने हिसाब से कि आपको कौन सा टाइम, 30 मिनट, आधे घंटे है, उस आधे घंटे में बना जाइएगा। बनाने के बाद क्या करना है, चूंकि ये टेस्ट तो दे दिए, जब तक आप 2500 क्वेश्चन हमारे तरीके से नहीं देखेंगे, फिर आपको बनाने से उतने फायदे नहीं होंगे। फायदे तो होंगे लेकिन उतना नहीं होगा। अब 2500 क्वेश्चन को मैं आपको फिर बताऊंगा, वो भी आप घर पे ही देख सकते हैं। घर पे ही देख सकते हैं। मैं आप लोगों को 11:30 बजे, कितने बजे? 11:30 बजे हम लाइव हो जाएंगे, है ना, इस 25 क्वेश्चन को लेकर। 11:30 बजे लाइव हो जाएंगे 25 क्वेश्चन को लेकर। आप नए दिन में सुन लीजिए, मैंने कहा लास्ट में बोलिएगा, संशोधन होगा। अभी सुन लीजिए, 11:30 बजे मैं दिन में लाइव हो जाऊंगा। अब आपकी जरूरी नहीं कि लाइव 11:30 टाइम नहीं है तो नहीं देखें। लाइव हो गए तो वीडियो तो आपके पास सब दिन के लिए रहेगा, जब मर्जी हो। लेकिन जब टेस्ट दिया है तो उसी दिन देख लेना चाहिए, जिससे आपको तुरंत फायदे हो जाएंगे। इनकी टेस्ट आज दिया, देखेंगे 3 दिन के बाद, या बिना टेस्ट दिए देख रहे हैं तो भी फायदा नहीं। पहले बनाइए, उसके बाद देखिए
केवल देखने से फायदे नहीं होगा, पहले क्या करना होगा, बनाना होगा, उसके बाद बनाने के बाद इसको देखना होगा। अब मैंने 11:30 बजे इसलिए रखा कि आप तो घर पर से जब चाहिए जब देख सकते हैं, तो 11:30 में हमने लाइव हो गया। आपकी मर्जी है 12 बजे देखिए, 1 बजे देखिए, 2 बजे देखिए, जब मर्जी है जब देख। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते। अच्छा देख ले भाई, शाम में, सुबह में, रात में ये समस्याएं आते रहती है। तो मैंने आप लोगों को कहा ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे तो 11:30 बजे क्लास में भी आ सकते हैं, चूंकि लाइव मुझे यहीं से होना है। इसका मतलब टाइम इसलिए ऐसा रखा गया कि रात में 11:30 बजे कहेंगे तो आप आइएगा क्या? नहीं ना पाइएगा। मतलब दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे तो घर से देखें। अगर घर में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, होता क्या है, 4 क्वेश्चन देखे, अच्छा जिसमें चलिए पानी पिए, आज थोड़ा सा बतिया ली फलना से। नहीं, जब भी देखिए तो आप एकदम रेगुलर हो जाइए कि मुझे वीडियो खत्म करके ही चलना है। तो आप डेली टाइम पे देखा कीजिए। अगर आपको नए टाइम बन रहा है, घर पे नहीं कंसंट्रेट हो रहा है, तो क्लासरूम आ जाइए। कितने बजे? अब बोलिए रात में 11:30 बजे करेंगे तो आने वाले जो रहेंगे तो आ नहीं पाएंगे, इससे दोनों फायदा होगा नहीं, इसलिए मैंने 11:30 का टाइम रखा। इसके लिए एक फी रखिए, नॉर्मल फी, जिससे आपकी पॉकेट पे भी ज्यादा असर ना पड़े, टेंशन ना हो। मैंने रखा 49 रुपया प्रति माह। 49 रुपया आपके सारे मित्रों के लिए। जो बंदे आज क्लास करने आए हैं उनके लिए 49 की जगह मात्र 20 रुपये कर दिया गया, कि आपको पॉकेट में कोई दिक्कत ना हो, और जो नए आया है उसको थोड़ा सा लगे कि हम घाटे में चल गए। अब आप सोचना चाहेंगे कि आखिरकार सर पैसे ले ही लिए, तो 20 रुपये ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पॉकेट पे विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार 20 रुपया कहाँ से लाएंगे, फिर तो पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे फ्री में कर दूंगा तो आप इसका यूज करेंगे ही नहीं, यूजलेस हो जाए। अच्छा देते फ्री तो पढ़ा रखे, देख भी नहीं कहीं हो जाते कभी देख ले भाई। लेकिन जब पैसा लगल रहेगा, हर एक महीना देना है, तो जब हर एक महीना दीजिएगा तो लगे ना ना दे लिया तो कुछ तो वसूले पड़ते। हाँ या ना? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा है तो और भी कम हो सकता है, क्योंकि ऐसा रखा गया है जिससे आपको सिर्फ बांधा गया है कि आपका पैसा लग रहा है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सही है? बोलते नहीं है क्या? ज्यादा है? ठीक है ना? और 20 रुपये तो अब एक एक सिगरेट का लगता है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अक्सर लोग साथी लोग खरीदते हैं तो देखता हूँ कि 200 रुपया के नोट देते हैं, तब वो पैकेट आता हो तो 10 गो का रहता होगा। तो मैंने कहा 20 रुपये, वो भी प्रतिदिन नहीं है, एक माह का नहीं। और नहीं खुश होने वाले तो उसको आप पैसा दे के भी पढ़ाइएगा तब भी कहेगा इतने कुछ और है, चलता है। मैं मैं पटना में रहता था, तो एक लड़के जो आया ना, जिस लॉज में हम रहते थे, उसके लैंडलॉर्ड जो थे, मालिक जो थे, वो 5 तारीख या 15 तारीख को पैसे लेने आता था। 5 या बड़े लोग थे, वो 5 या 15 को आते थे। जिसको नहीं देना होता था 5 और 15 तारीख को गायब रहता था। तो एक लड़के 6 महीने के बाद, सच में वो 6 महीने के बाद आया, आया मिला, मैंने कहा, वो बोला खाली कर रहे हैं। मैंने कहा मकान मालिक से मिल लो। बोला यार पैसा तो देना ही नहीं पड़ेगा, ये सब छोड़ेगा थोड़ी को। मैंने कहा देना तो ये, लेकिन एक बार मिलने में क्या जाता है, शायद कुछ कम कर दे। तो उस समय 600 रुपये रेंट थी उस रूम की, 6 महीने का लग रहा था 3600 रुपये। सही है? 3600 रुपये लग रहा था। बोला यार मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा चल मैं चलता हूँ। मैंने गया, बोला
कि बगल वाला रूम खाली कर रहा है। उन्होंने बोला खाली क्यों कर रहे हो, ऊपर और अच्छा रूम खाली हुआ उसमें शिफ्ट हो जाओ। उसे लगा रूम पसंद नहीं इसलिए। बोला नहीं नहीं खाली काय कर रहा हूं? ऊपर लगता है 2 रूम खाली हुआ, उन दोनों में देख लो अच्छा लगे तो। बोला नहीं नहीं घर अब यहाँ पटना में नहीं रह सकते। बोले नहीं बताओ प्रॉब्लम क्या है, कुछ ज्यादा रेंट लग रहा है तो कम कर देता हूँ। उन्होंने बोला कुछ ज्यादा लग रहा है तो कम कर देता हूँ। बोले नहीं सर घर में लड़ाई पापा चचा में झगड़े हो गई, बंटवारा हो गया, मैं इस लायक नहीं अब रहा कि मैं यहाँ रह के पढ़ सकता हूँ, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो लैंडलॉर्ड बोले ठीक है जब जा ही रहे हो। बोला सर 3600 रुपया रेंट होता है, कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने बोला जो देना है दो और जाओ, जब रहना ही नहीं तो तुम्हें जो मर्जी है उतना ही दो और जाओ। उन्होंने 2000 निकाला दिया, उन्होंने लैंडलॉर्ड ने कुछ नहीं बोला, रख लिया। वो बाद में हमको आकर के बोलता है अरे यार धनंजय 1600 भी देते तो काम। मैंने कहा इसमें क्या, अगर नहीं भी देता तो काम, लेकिन तुम्हें लोभ लगता कि ठेला का पैसा मांग लेते तो अच्छा रहता, तो कहीं खत्म होता नहीं है। वो आपको सोचना है कि हम इतना में कंफर्टेबल हैं या नहीं। सही है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि जो बच्चे आज आए हैं वो कितने देंगे, आप 20 रुपये में घर पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं, इनकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज। आप 20 रुपये महीने में टेस्ट दो, यहाँ आके डेली पढ़ो, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो शरीर का खून भी निकाल के देंगे तभी वो कहेगा पीने का और मन कर रहा है, तो इससे ज्यादा संभव है ही नहीं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो बंदे घर से पढ़ना चाहते हैं घर से पढ़ सकते हैं, जो आसपास वाले बंदे हैं लगता है मैं यहाँ आके पढ़ सकता हूँ तो आप यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी कोई चार्जेज अलग से नहीं है, आप इसी में है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो आज क्लास आए, जो नहीं आए हैं उनके लिए कितना रखा गया है 49। हाँ इसको ये ना लगे कि दे रहे हैं, इसको ये ना लगे कि हमको घाटा नहीं हुआ, क्योंकि नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो घाटा होना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा भार पढ़ना चाहिए। ये भी ज्यादा नहीं है, 49 रुपये में आप 1 महीने पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ये सारी चीजें उपलब्ध हो रही है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो आप लोग को अगर लग रहा है कि सच में ये हमारे फायदे की चीजें हैं, तो आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर लिखा देंगे, और अगर आपको लग रहा है शुभ काम है, पॉकेट में 20 रुपये तो जमा कर दें, और ना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि छुट्टी के बाद छठ के बाद चालू होगा, तो नाम लिखा रहेगा तभी 20 रुपये लगेंगे। अगर नाम लिखा नहीं रहेगा तो उन्हें कितना लगेगा, तो आपकी पॉकेट देख लेना, अगर 20 रुपये है, मेरे ख्याल से सब लोगों के पास होता है आज के डेट में। हम लोगों के समय में इतना भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 100 रुपये घर से मिलता था, उसी में रूम रेंट भी देते थे, किरासन स्टोव के लिए भी लाते थे, सारे काम होता था। तो आप लोगों को लग रहा है अब सारा रामायण खत्म, किसके पति थे जो पता ही नहीं चला। जब यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो फ्री न रहेगा, और आप पे कोई बंधन दे सका है, 20 रुपया बचावे के चक्कर में लगल है। अब 20 रुपया बचाएगा तो टेस्ट नहीं ना देगा जी, उसमें खाली वीडियो देखने से फायदा होगा। डांस देखेंगे तो डांस करना सीख जाएंगे, गाड़ी चलाते हुए देखेंगे तो गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, गाड़ी चलाने के लिए उस पर बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही है, तो तुम्हारा हम कुछ कर नहीं सकते, यही सोच के रह रहे हो कि हमारा 20 लगी थी बाकी तो फ्री में देखते, तो उससे मतलब आपको नहीं रखना हो तो फ्री में रह करे। सही है, लेकिन यहाँ वही आएगा क्लासरूम में
जिसका 20 रुपया जमा है। सही है। तो आप लोगों में से जो कोई भी चाह रहे गिफ्ट लेना तो आप जल्दी से जा करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और 20 रुपये जमा कर दे। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, छठ के बाद आके जमा करें, लेकिन नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। सही है। और नेक्स्ट क्लासेज आपकी अब कहाँ कर ले, सब बैच गड़बड़ाल है। तुम लोग का तो ठीको है, ऊपर वाला तो कुले एगो में आया था 9 गो। आज कै तारीख है? 11। चलिए, अब आना है तो कल आइए, हम रहेंगे। मार को भी रहेंगे, हमें तो रहना ही है। आइए। हाँ रखिए रहे, हम कहाँ नहीं रख रहे। हमने कहाँ कहा कि कल नहीं आओ, कल भी आओ, है ना। लेकिन कल असली लाइव नहीं देंगे, क्योंकि तू हमको रोक रहा हो, अपने नहीं आएगा। ये तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि सुबह से सारे छुट्टी ले चुका है। नहीं तो अब बोलो कल आना है। देखो क्या हुआ। नहीं चलेगा सर। और जो चला रहा है जानते हैं, डेली बोल रहा है अब कब बंद कीजिएगा, हम अकेले बैठल हैं, कुल भाग गया है। टेक्नीशियन 6-7 रहता है, सातों में एगो बेच पे छोड़ के चला गया। वो बोला अब कब बंद कीजिएगा, डेली कर रहा है। तो मैं उसे तो बोल दिया था कि अच्छा कल भर बर्दाश्त करो। वो कल आज की क्लास सारे जानते लगा के वो चल गया है। वो आएगा एक बार फिर बंद करेगा, बीच में कुछ करने वाला नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, आना है तो कल सीरियसली है कि नहीं चलेगा, आप बोल दीजिए। नहीं आने वाले हाथ उठाइए। हाँ आने वाले हाथ उठाइए। हाँ आने वाले। दो काल उठा रहा है, दूसरा आदमी थोड़ी को करेगा। चलिए कोई बात नहीं, 11 को ही आइए। लेकिन ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा दीजिए।